पानी न हो तो नदियां किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की। अगर हम अपने वतन के काम ना आए तो यह जिंदगी किस काम की। नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में अपनाया था भारत के राष्ट्रीय ध्वज को, जिसकी पूरी सच्चाई आप खुद इस वीडियो में पूरी सच्चाई सुनिए और यह सत्य जानकर आप भी 4 लोगों में सर उठाकर बताइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में 22 जुलाई 1947 यह एक ऐतिहासिक दिवस है। इसी दिन को संविधान सभा में अपनाया था भारत के राष्ट्रीय ध्वज को। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर देश में लाखों की संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहरा गए। राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहकर एक बहुत बड़ा झूठ देश में स्थापित कर दिया गया है। तिरंगा यानी रंगों के आधार पर नामित। आइए समझे इसकी असलियत को। असलियत में भारत का राष्ट्रीय ध्वज 4 रंगों का होता है, न कि 3 का। यह 3 केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र, जिसमें 24 तीलियां या आरे होते हैं, द्वारा सुशोभित है। नीले रंग के चक्र को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। उपर्युक्त विवरण से निस्संदेह स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग विद्यमान हैं, केसरिया, सफेद, नीला और हरा। लेकिन फिर भी 77 साल से इसे जानबूझकर तिरंगा ही कहा और कहलवाया जाता रहा है, और हम सभी भी तिरंगा ही कहते और मानते आ रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल, जो हमारे बहुजन महापुरुषों का सच्चा इतिहास तथा अखंड प्राचीन भारत की संस्कृति एवं पुरातन सभ्यता की सच्चाई को आप तक बेधड़क पहुंचाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज का नीला चक्र तथागत बुद्ध का धम्म चक्र है। संबोधि प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय हेतु धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब धम्म चक्र पवर्तन अर्थात अपने ज्ञानदेशना के चक्र को चलायमान रखने की प्रतिज्ञा ली। धम्म चक्र का अर्थ यह भी है कि धम्म का शासन यानी सत्य, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और कानून तथा न्याय का शासन, जिसे सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में पूर्णतः स्थापित किया। दोस्तों, धम्म चक्र की 24 तीलियां 24 गुणों को दर्शाती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहली तीली संयम, संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दूसरी तीली आरोग्य, निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तीसरी तीली शांति, देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह। चौथी तीली त्याग, देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास। पांचवी तीली शील, व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा। छठवीं तीली सेवा, देश एवं समाज की सेवा की शिक्षा। सातवीं तीली क्षमा, मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना। आठवीं तीली प्रेम, देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना। 9वीं तीली मैत्री, समाज में मैत्री की भावना। 10वीं तीली बंधुत्व, देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देना। 11वीं तीली संगठन, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखना। 12वीं तीली कल्याण, देश व समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना। 13वीं तीली समृद्धि, देश एवं समाज की समृद्धि में योगदान देना। 14वीं तीली
उद्योग, देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना। 15वीं तीली, सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना। 16वीं तीली, नियम, निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करना। 17वीं तीली, समता, समता मूलक समाज की स्थापना करना। 18वीं तीली, अर्थ, धन का सदुपयोग करना। 19वीं तीली, नीति, देश की नीति के प्रति निष्ठा रखना। 20वीं तीली, न्याय, सभी के लिए न्याय की बात करना। 21वीं तीली, सहकार्य, आपस में मिलजुल कार्य करना। 22वीं तीली, कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। 23वीं तीली, अधिकार, अधिकारों का दुरुपयोग न करना। 24वीं तीली, बुद्धिमत्ता, देश की समृद्धि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करना। दोस्तों, यह बात हमेशा याद रहे, 22 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1947 में संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को आधिकारिक तौर पर अपनाया था, जिसमें दोस्तों अशोक चक्र भी शामिल था। दोस्तों, भारत के राष्ट्र ध्वज के केंद्र में अशोक चक्र को शामिल किया गया था, जो धर्म और कानून के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज के सफेद रंग के बीच में नीले अशोक चक्र का अर्थ है न्याय का शासन। जो लोग इस ध्वज के नीचे काम करते हैं, उनके लिए सत्य और नैतिकता ही नियंत्रक सिद्धांत होने चाहिए। लेकिन ऐसा इतने सालों में भारतीय मूल निवासी बहुजनों के हित में बहुत ही कम इन सिद्धांतों का पालन हुआ है, और इसीलिए ही इस नीले रंग के धम्म चक्र को नजरअंदाज किया जाता रहा है, और न ही कभी इस रंग और चक्र का महत्व कभी 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस पर या 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर बताया जाता है। अतः अब ये हम सभी भारतीय मूल निवासी बहुजनों की जिम्मेदारी हो जाती है कि हम हर वक्त सत्य, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय और नैतिकता के शासन को लागू करवाने के लिए कार्य करें। दोस्तों, हमें 22 जुलाई, 15 अगस्त, 26 जनवरी पर राष्ट्रीय ध्वज दिवस चौरंगे राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते रहेंगे और गर्व से कहेंगे, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारे राष्ट्रीय ध्वज चौरंगे ध्वज का विजय रहो। दोस्तों, मूल निवासी भारतीयों बहुजनों को चाहिए कि वे अपने राष्ट्रीय ध्वज को शुद्ध स्वरूप में स्वीकार करें और शुद्ध मूल स्वरूप में इसे अपनाएं। राष्ट्रीय ध्वज चौरंगे ध्वज के पीछे के असली इतिहास को खोजें और उसका सतत सत्य प्रचार करें। मिथ्या भ्रमरंग प्रचारों का भंडाफोड़ करें, यही एक उपाय है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू नमो बुद्धाय लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगली बार हमारे बहुजन महापुरुषों के अनमोल प्रेरणादायक सत्य, आदर्श, विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दोस्तों, हम आन देश की शान, देश की हम संतान हैं। 4 रंगों से रंगा ध्वज अपनी ये पहचान है। दे सलामी इस राष्ट्र ध्वज चौरंगे को, जिससे तेरी मेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है। इतिहास गवाह है, पूछो जमाने में हमारी क्या कहानी है। हमारी तो बस पहचान ये कि हम सब भारतीय हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, अनेकता में एकता ही हमारी शान है। इसीलिए तो मेरा भारत महान है। यह दिन है अभिमान का, भारत देश के मान का। अंत में यही कहूंगी, इस दुनिया में है आशिक कई, पर वतन से प्यारा कोई सनम नहीं। राष्ट्र ध्वज चौरंगे में लिपट कर जाऊं मैं, क्योंकि इससे प्यारा
नहीं, कफन कोई। दोस्तों, अंत में आप सभी देशवासियों प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल की तरफ से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्बन मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।